Hello everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, I am going to discuss NCERT solutions of the chapter Understanding Secularism. Let us start. Question number 1, list the different types of religious practice. जो अलग अलग तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिस हैं दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड, जो कि तुम्हें अपने आस पड़ोस में देखने को मिलती हैं. दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, ये अलग अलग तरीके की प्रेयर हो सकती है. वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, अलग देवी देवताओं की पूजा हो सकती है. सैक्रेड साइट्स, पवित्र स्थान हो सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक, अलग अलग प्रकार का रिलीजियस म्यूजिक हो सकता है. एंड सिंगिंग, और उनका गाना हो सकता है वगैरह वगैरह. डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या ये सारी अलग अलग चीज़ें रिलीजियस प्रैक्टिस की फ्रीडम का संकेत देती हैं? लेट अस सी द आंसर. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस फाउंड इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में जो अलग अलग तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस दिखाई पड़ती हैं वो हैं वैदिक चैंट्स इन टेम्पल्स, मंदिरों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण. द गुरबानी इन गुरुद्वाराज, गुरुद्वारा में गुरबानी. द नमाज इन मॉस्क, और मस्जिदों में नमाज. एंड प्रोसेशंस ऑन फेस्टिवल्स सच एज मुहर्रम, मुहर्रम जैसे मौक़ों पर जुलूस निकालना. एंड प्रेयर्स इन चर्च, चर्च में प्रार्थनाएं होना. दिस इंडिकेट्स, ये यही संकेत देता है द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन आवर नेबरहुड, कि हमारे आस पड़ोस में जो रिलीजियस प्रैक्टिस की आज़ादी है वो मौजूद है. लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके हैं, तो इससे पता चलता है कि दे हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 2, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी कि दखल अंदाजी देना, हस्तक्षेप. क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करती है? इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप सेज, अगर कुछ रिलीजियस ग्रुप ये कहते हैं दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, यानी कि जब अभी छोटा सा ही स्मॉल बेबी बनना शुरू होता है तो उसे इन्फेंट कहते हैं. और साइड का मतलब होता है किलिंग, मर्डर, यानी कि उसको वहीं पे पेट में ही मार देना, वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है. गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के आपको रीजन भी देने हैं. यस द गवर्नमेंट विल इंटरवीन, हाँ गवर्नमेंट ज़रूर हस्तक्षेप करेगी. इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप से, अगर कुछ रिलीजियस ग्रुप से कहते हैं दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, कि उनका रिलीजन उन्हें भ्रूण हत्या यानी कि पेट में बच्चे को मार देने की प्रथा की परमिशन देता है. दिस इज़ बिकॉज सच ए प्रैक्टिस इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम टू लाइफ, क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिस जो फ्रीडम टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार, उसके अगेंस्ट है. एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट इन्फेंट, और उस नवजात शिशु के जो मानवीय अधिकार हैं. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानवीय अधिकार, यानी कि आप मानव हैं तो आपको कुछ अधिकार समाज में मिलते हैं, क्या मनुष्य हैं, तो उन मानवीय अधिकारों का ये हनन होगा, उसके अगेंस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसमें आपको रीज़न देना है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, और एग्जाम्पल देना है ऑफ ए वायलेशन. वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन. वायलेशन किसे कहते हैं? उल्लंघन, यानी किसी चीज़ को ना मानना, उल्लंघन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको. तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं, पहले का हम उत्तर देखते हैं. पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर पर है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर हावी ना हो. डोमिनेट का मतलब क्या होता है?
हावी होना, या आप इसे क्या कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, अपना आधिपत्य होना, अपना ज़्यादा अधिकार होना। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़। जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, कि वो अपने ही रिलीजन को फॉलो करें, दूसरे पर डोमिनेट ना करें। अब एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का कि डोमिनेट करते हैं? एग्जाम्पल ऑफ ए वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल टेम्पल्स सच एज काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल एक्सेट्रा। कि एक धर्म के लोगों ने जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, उनको तोड़ा है, उनका डिस्ट्रक्शन किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सेकंड है यहाँ पर, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एनफोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती लागू करना। स्टेट किसी विशेष रिलीजन को ज़बरदस्ती लागू नहीं करता। नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति, और ना ही किसी व्यक्ति की जो रिलीजियस फ्रीडम होती है उसको छीनता है। टेक अवे का मतलब होता है छीनना, यानी कि स्नैच, टेक बाय फोर्स। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द सेक्युलर आइडियाज ऑफ द स्टेट अपराइट। कि जो स्टेट का सेक्युलर आइडियाज़ है कि वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखेगा, उसको सही रखने के लिए, अपराइट का मतलब उसको राइट, उसको मेंटेन रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन क्या है कि इसको कब तोड़ा गया? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू मदरसाज इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट जो मदरसे हैं उनको फंड देती है, विच आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर मुस्लिम, जो कि मुस्लिम के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब इसमें थर्ड है यहाँ पर, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कि कुछ मेंबर्स सेम रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे मेंबर पर डोमिनेट ना करें, हावी ना हों। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? दिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट इनएक्टेड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्टेट में सभी लोगों के जो अधिकार हैं वो सही रहें। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के उल्लंघन करने का, वायलेट करने का एग्जाम्पल क्या है? द अहमदिया सेक्ट ऑफ इस्लाम इज़ नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ इस्लाम बाय द सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। कि इस्लाम के जो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं वो अहमदिया सेक्ट को इस्लाम का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के जो छुट्टियों का कैलेंडर है उसे देखिए। हाउ मैनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन्स। उनमें से कितनी अलग अलग धर्मों के बारे में हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है? देयर आर सेवरल फेस्टिवल्स ऑन विच हॉलीडेज हैव बीन डिक्लेयर्ड। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जब छुट्टियां की गई हैं। 3 ऑफ देम आर नेशनल हॉलीडेज, 3 तो नेशनल हॉलीडेज हैं। वेयर है, जैसे आप जानते हैं गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये नेशनल हॉलीडेज होते हैं। वेयर एज अदर्स आर रिलीजियस हॉलीडेज, जबकि दूसरे धार्मिक हॉलीडेज हैं, जैसे होली पर छुट्टी, दिवाली, जन्माष्टमी, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद ए मिलाद, क्रिसमस एक्सेट्रा, ये सब रिलीजियस हॉलीडेज हैं। दिस शोज, इससे पता चलता है दैट इन इंडिया ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, कि सभी धर्मों का सम्मान होता है। एंड पीपल लिव इन कम्युनल हारमनी, और लोग भाग सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखते हैं। फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। एक ही रिलीजन के अंदर अलग अलग विचारों के जो उदाहरण हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं। इन द फेथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम में देर आर सुन्नीज, सुन्नी होते हैं, हु कीप फास्ट ऑन मुहर्रम, जो कि मुहर्रम पर फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। एंड देर आर शियाज, और शिया भी होते हैं, हु मोर्न ड्यूरिंग दिस मंथ, जो इस मंथ में शोक मनाते हैं। सो इन द सेम फेस्टिवल, एक ही फेस्टिवल में देर आर डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग विचार हैं,
एंड रीजन्स टू फास्ट एंड मोर्न विद इन इस्लाम। फास्ट रखने का भी यानी कि रोज़ा रखने का भी और शोक मनाने के भी अलग अलग वजह हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन। इंडियन स्टेट रिलीजन से अलग भी है एज वेल एज इंटरवीन्स रिलीजन, और रिलीजन में हस्तक्षेप भी करता है। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। ये आइडिया कन्फ्यूजिंग लग सकता है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर में जो एग्जाम्पल दिए हैं एंड दोज यू माइट हैव कम विथ, या तुम्हें जिनका तुम्हारे से सामना हुआ है, तुमने देखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करिए। द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन इन सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स में इंडियन स्टेट रिलीजन से दूरी बना के रखता है। सच है द इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का के लिए चुनाव, डिप्लॉयमेंट ऑफिशियल्स या जो ऑफिसर लोग हैं उनकी नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो गिवन राइट टू द माइनॉरिटीज़। लेकिन इसके साथ फिर भी उन्होंने कुछ जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए हैं। टू सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपनी जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं वो बनाने के लिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फंड टू देम, और उनको फंड भी दिया जाता है। द स्टेट ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट ए रिफॉर्म्ड सोसाइटी। स्टेट एक सुधरा हुआ समाज बनाना चाहता है बाय मेकिंग लॉज अगेंस्ट द आउटडेटेड एंड क्रूअल कस्टम्स। जो पुरानी और निर्मम रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनके अगेंस्ट कानून बनाकर, विच आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स इन द रिलीजन, जो कि रिलीजन में मानवीय अधिकारों के अगेंस्ट हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, सती प्रथा को लेके रूल बनाया गया था, अनटचेबिलिटी को लेके बनाया गया, तो ये सब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, इसीलिए रूल बनाया गया, लॉ बनाया गया। देर आर सर्टेन रूल, कुछ ऐसे रूल्स हैं बाय विच ए पर्टिकुलर रिलीजन इज एग्जेम्प्टेड, जिसमें किसी विशेष रिलीजन को छूट दी गई है फ्रॉम द, फॉर एग्जाम्पल द डिफेंस पर्सनल इन इंडिया कैन नॉट कीप बियर्ड्स बट द सिख्स कैन। कि जो डिफेंस में ऑफिसर होते हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते, लेकिन सिख रख सकते हैं। यहाँ एक पोस्टर दिया है, पहले पोस्टर हम देख लें। पोस्टर ये है, ये दिया है पोस्टर। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टर में लिखा है पीस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि शांति एक कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस, ये हमारे मतभेदों को अनदेखा नहीं कर सकती, और ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट, या जो हमारे सेम एक जैसे इंटरेस्ट हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्टर हाईलाइट द नीड फॉर पीस। ये पोस्टर शांति की ज़रूरत है, हर एक जगह अमन चैन की ज़रूरत है, इसको हाईलाइट करती है। ये मैंने आपको मीनिंग बताया कि पीस कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकती, और हमारे जो एक जैसे इंटरेस्ट हैं उन्हें ओवरलुक नहीं कर सकती। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक द अबव सेंटेंसेस आर ट्राइंग टू कन्वे। ये सेंटेंस क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। हाउ डज इट रिलेट टू नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, यानी कि सहन करना। जो रिलीजियस सहिष्णुता है कि आप एक दूसरे के धर्म को के प्रति सहनशील रहें, उससे कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द अबव सेंटेंसेस आर ट्राइंग टू से, ये जो ऊपर सेंटेंस है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट पीस कैन नॉट बी अचीव्ड, कि जब तब तक पीस को प्राप्त नहीं किया जा सकता, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नॉट ए हेल्दी एनवायरनमेंट, तब तक कि समाज में एक स्वस्थ वातावरण ना हो। फॉर डिस्कशन, डिस्कस करने के लिए, चर्चा के लिए। एन एग्रीमेंट ऑन डिफरेंसेस, और जो हमारे मतभेद हैं कॉमन मैटर्स को लेकर उन पे सहमति ना हो। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि एक दूसरे की बात को मान लेना। वन सेक्शन ऑफ पीपल माइट से, जो लोगों का एक वर्ग है वो ये कह सकता है दैट ए पर्टिकुलर एक्शन इज़ रॉन्ग, कि एक विशेष एक्शन गलत है, और ए पर्टिकुलर बिलीफ इज इरेशनल, कि जो एक विशेष आस्था है, विश्वास है, वो तर्कसंगत नहीं है। वेयर है देयर माइट बी सम सेक्शन, और कुछ ऐसे सेक्शन भी हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, हु होल्ड, जो ये मानते हों, या होल्ड का मतलब पकड़ना नहीं, मानना है, दैट बिलीव टू बी ट्रू एंड द एक्शंस रैशनल,
कि हमारी जो आस्थाएं वो सही होनी चाहिए और हमारे जो कार्य हैं वो तर्क संगत होने चाहिए। दिस कुड बी ए कॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ पीस। ये शांति के भंग होने का कारण हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ए हारमोनियस एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन सोसाइटी। अगर सोसाइटी में डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए कोई सद्भावनापूर्ण वातावरण ना हो। हारमोनियस का मतलब होता है सद्भावना पूर्ण। आई होप कि आपको ये लेसन के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे मैं इसके एमसीक्यूज़ की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।